झारखंड से आ रही है ये बड़ी खबर कि अवैध खनन मामले में ईडी का एक्शन है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रेम प्रकाश रांची से गिरफ्तार हुए। कल प्रेम प्रकाश के घर में 2 AK-47 बरामद हुई थी। दरअसल ईडी कुछ कागजात जांच रही थी। एक अलमारी खोला गया और उसी में 2 AK-47 रखी गई थी। ये करीबी माने जाते हैं और इनके पास से 2 AK-47 बरामद हुई और फिलहाल इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं ये प्रेम प्रकाश। अब हो गई है इनकी गिरफ्तारी। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, हमारे संवाददाता। अशोक, क्या जानकारी? इनको गिरफ्तार किया गया और कल जो आर्म्स पकड़े गए थे उसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में उसके तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सत्ता किसी की भी हो, हमेशा सत्ता में प्रेम प्रकाश की धाक रही है। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए, रघुवर दास की सरकार में भी जो मिड डे मील, जो सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना चलती, वहाँ पे अंडों की सप्लाई के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में इनकी एक बड़ी धाक थी। अगर हेमंत सोरेन की सरकार में कहें तो जो ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य में हो रहे थे बिना इनकी सहमति के बगैर वो नहीं हो सकती है। अगर दूसरी तरफ कहें तो कल 2 AK-47 हथियार, जो कि आम बात नहीं है, पूरे देश की एक नजर रांची पे आ गई थी। लेकिन बाद में रांची पुलिस के द्वारा ये कह दिया गया कि हमारे जिला बल के जवानों की है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया कि किन दो जिला बल के जवानों की घर में रखा गया। दूसरी जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस प्रेम प्रकाश के घर से जो 2 हथियार मिले हैं, 25 दिन से वो घर बंद थे, तो आखिर कैसे वहां पे हथियार पहुंचे? दूसरी बात कि जब जिला बल के जवान, जिनके जो हथियार थे AK-47, वो मोहल्ले के जो रास्ते थे उस रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि वो जो मोहल्ला का रास्ता है वो किसी मुख्य रास्ते से नहीं जुड़ता है। तो मुख्य रास्ते को छोड़ करके मोहल्ले के रास्ते से कैसे जा रहे थे? और वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर अरगोड़ा थाना है। तो उन्होंने जब जो बताया गया कि बारिश की वजह से, ये बड़ी आम बात है। अगर किसी ने भी सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को देखा है अशोक जी, तो रांची पुलिस भी कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सवालों के घेरे में, और ऐसा लग रहा है कि प्रेम प्रकाश को सत्ता का कह सकते हैं कि प्रभाव में बचाया जा रहा है। लेकिन प्रेम प्रकाश को अब जब दोबारा से ईडी की छापेमारी के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब कई बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। और कल जब कई जगह पे ये खबरें चले कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी थे, इसके बाद जो CMO है उसके तरफ से एक आपत्ति भी जाहिर किया गया। ये सभी मीडिया जो है उन्हें एक चेतावनी देते हुए कहा गया कि किसी आरोपी का नाम आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ना जोड़े। तो कल कह सकते हैं कि एक तरह से जब खबरें चलाई गई, जो निष्पक्ष खबरें चलाई गई, उसके बाद CMO ने भी इस पर आपत्ति जाहिर कर दी। लेकिन सत्ता में कैसी धाक है प्रेम प्रकाश की, इसका उदाहरण है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स से, चाहे जो भी अधिकारी हो, जिस भी रैंक के हो, इनके आगे वो नतमस्तक बात है। गंभीर मामला है, आगे की इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए रखें। पल पल का अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।